Vectorial method of finding shortest distance between given skew lines। दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हमने सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू लाइंस होती क्या है। लाइन आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। वो लाइनें जो ना पैरेलल हों और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है कि नहीं। जो स्क्यू लाइंस होती हैं आप याद रखें, ये लाइन जो होती है नाइदर पैरेलल, ठीक है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये दो लाइनें ना पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। ये एक प्लेन में नहीं होती। अगर एक प्लेन में होती हैं या तो लाइनें पैरेलल चली जाती हैं ऐसे, या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो इंटरसेक्टिंग है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 0 हो गई। और इसके बीच में हम अभी निकालना सीख चुके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला तरीका अपना करके पैरेलल लाइन के बीच में। लेकिन जो लाइनें स्क्यू लाइंस हैं, जो नाइदर पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग है, चाहे इनको आगे पीछे कितना प्रोड्यूस करें, आप इमेजिन करें, सपोज करें ये आपके पास, जैसे मैं आपको ये बुक ले रहा हूँ, ठीक, ये बुक है, एक लाइन आप इस पर ड्रा कर दें, ये अलग प्लेन है, और एक आप इस दूसरे पेज पर ड्रा कर दें। तो कभी भी अगर ये प्लेन है, प्लेन भी इनफाइनाइट होता है, तो ये इस प्लेन पे रहेगी, इस प्लेन पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी इमेजिन करते हैं कि एक लाइन आपने जैसे रूम लिया है, रूम के रूफ पे है, और एक लाइन आप किसी और वॉल पे ड्रा कर दें, तो वे ना पैरेलल हो सकती है ना ही इंटरसेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि वे सेम प्लेन में नहीं है, प्लेन ये डिफरेंट है, तो अलग अलग प्लेन में ही होंगी। ओके, चलिए अब आपको समझ में आ गया कि स्क्यू लाइंस होती क्या है। हम मान लेते हैं कि हमें दो स्क्यू लाइंस दी हुई हैं। एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। और दूसरी ये फर्स्ट लाइन है, और सेकंड लाइन हम ले लेते हैं सी वेक्टर प्लस में म्यू डी वेक्टर। सेकंड इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट सी एंड पैरेलल टू वेक्टर डी। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये हमने सीखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई ना कोई परपेंडिकुलर लाइन ही हो सकती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कैसे करेंगे आप नोट करें। मैं यहाँ पर ये दोबारा इसको ड्रा करता हूँ। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये किसी ए पॉइंट में से पास होती है और बी वेक्टर के पैरेलल है। ये सी में से पास होती है, राइट, और डी वेक्टर के पैरेलल है। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलिए, ये पॉइंट ए था और ये सी है, ठीक है कि नहीं, और ये शॉर्टेस्ट, इसको छोड़ दीजिए आप। हम यहाँ मान लेते हैं ये लाइन एक ऐसी लाइन है पी क्यू, पी क्यू इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ हमने मान ली पी क्यू इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन लाइंस, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन पर भी, और पी क्यू क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है दोनों लाइनों पे, सेकंड पे भी, ये भी यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब आप इसको ज्वाइन कर दें। ये ए सी यानी कि हमारे पास एक ये वेक्टर बन सकता है। अब जो ये पी क्यू है, पी क्यू क्या है, पी क्यू ये एक सम से ये आ जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन। मान लीजिए हमने दो वेक्टर बनाए, ए सी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर पी क्यू स्केलर प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए सी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन है। आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहाँ पर एक लाइन ये है, तो लाइन ऑफ, मान लीजिए ए बी लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी लाइन ऑन लाइन एल क्या होता है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आती है हमारे पास एन आर आई मान लो, ये डिस्टेंस प्रोजेक्शन कहलाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ए सी है, ए सी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, तो हुआ ना ये स्केलर प्रोजेक्शन। और ये फार्मूला हमें आता है स्केलर प्रोजेक्शन, किसी का भी स्केलर प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप इसमें डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ पर वेक्टर ए सी लिया है, तो पी क्यू लिया है, ठीक है कि नहीं। फिर आप ए सी, मैंने एरो ऐसे लगा दिए, कोई बात नहीं, फिर ए सी आप इसको कर लें, ए सी, और ये पी क्यू, तो पी क्यू आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन दूसरी साइड में ले ली, ठीक है। ए सी और पी क्यू, और ये ए था, ये फर्स्ट का आप यहाँ कर दो और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर भी सही होनी चाहिए। तो पी क्यू है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए सी ऑन पी क्यू, और ये आप जानते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है प्रोजेक्शन निकालने का, इसके इक्वल होता है ए सी डॉट पी क्यू वेक्टर अपॉन में ऑन पी क्यू के ऊपर है, ऑन पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ओके, मैग्नीट्यूड है तो इसका पी क्यू आ गया। अब पी क्यू है जो नोट करें हमने, ये पी क्यू आप ये करें, पी क्यू इज पर पी क्यू जो वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू, ये दोनों पर है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ओके। ये नोट करें क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बी वेक्टर इधर है जो इस लाइन के पैरेलल है, और बी वेक्टर ये जो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है। तो बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, आपको याद होगा अगर मान लीजिए ये बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बी क्रॉस डी हम लिखते हैं, और बी क्रॉस डी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी पर ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये इसके पैरेलल गया, यानी कि पी क्यू वेक्टर इसी को पी क्या हुआ है, तो ये पी क्यू वेक्टर आएगा, ओके। जब ये है तो आप पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, ये पी क्यू वेक्टर जो है ये इसके मैग्नीट्यूड हम ले लेते पी क्यू का, पी क्यू मैग्नीट्यूड होगा, और यूनिट वेक्टर अलोंग इसके जाएगा, तो यूनिट वेक्टर से, क्योंकि बी क्रॉस डी आप समझ गए ना, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये दोनों आ जाएंगे प्लस माइनस, यानी कि बी क्रॉस डी
अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। आप समझ गए, ये पी क्यू वेक्टर बना लिया मैंने। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्योंकि पी क्यू तो ये डिस्टेंस थी, तो पी क्यू डिस्टेंस मल्टीप्लाई इसका यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर बन गया, पी क्यू वेक्टर बन गया। समझ गए, ये बी क्रॉस डी लेने का कारण है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों पे, तो ये पी क्यू वेक्टर हमने यहाँ पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। अब ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर है, ये सीधा ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट ए में से पास होती है और ये सी में से, इसलिए इनके पोजीशन वेक्टर आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। अब आप लिखिए यहाँ पर पुट करें तो पी क्यू इज इक्वल टू ए सी वेक्टर यानी कि सी माइनस ए वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर ये है, हम यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू इंटू बी क्रॉस डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी, और अपॉन में ये ऑलरेडी दिया हुआ था पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस हमने इकट्ठा ये कर लिए क्योंकि डिस्टेंस है ये, तो आप नोट करें ये आ गया। पी क्यू को हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं, और ये आया सी माइनस ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। लो भाई, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप नोट करें, अगर आपको दो लाइनें, तो ये एस डी आपका आ गया, यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दिया था, ये आ गया। आपने देखा है कि ऊपर ये प्लस माइनस था, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड आप लीजिए। ओके, काट दो, और ये प्लस माइनस ये मैग्नीट्यूड है, नीचे ही मैग्नीट्यूड है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर आपको दो स्क्यू लाइन दी हुई हैं जिनकी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, और दूसरी है आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे पहले आप सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे, फिर बी क्रॉस डी वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे इनको बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड से, और आप ये मैग्नीट्यूड ही करें क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, चलिए।